क्या हाल है भाई आप सभी के। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज यानी कि एरर बेस्ड क्वेश्चन। अब एरर बेस्ड क्वेश्चन क्या है कि ये वाले जो क्वेश्चन है वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और 100% इंपॉर्टेंट है, खासकर रेलवे, एसएससी और आरआरसी के, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी आपका सीबीटी 1 या 2। तो क्योंकि परसेंटेज है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन बनता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं कि हमें करना क्या है। आप देखो यहाँ पर, a student multiplied a number by the 3 by 5 initiate of 5 by 3. What is the percentage error in the question? एक बार मैं हिंदी में बोल देता हूँ, इसको समझना। कह रहा एक छात्र है जिसने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, तो अब कितने परसेंट का एरर आ जाएगा। तो अब इसको देखो, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, पहले हम इसके बेसिक को थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई बेसिक में क्या होगा। मान के चलो मेरे पास में एक नंबर ले लेता हूँ, सपोज करो एक नंबर अगर मेरे पास ये 100 हो जाता, ये कोई नंबर है। अब इस नंबर में इनिशियली दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इस 100 में अगर मैं सपोज करिए मैं 2/5 से मल्टीप्लाई करता, तो ये नंबर क्या होता है इनिशियली, बताइए आप मुझे। तो आप कहते हैं सर 5 से कितना जाएगा, 20 टाइम चला जाएगा, और 22 से कितना, ये आ जाएगा 40, यानी कि इनिशियल नंबर कितना आया था हमारा, 40,000। फिर आप देखिए जो हमारी सेकंड कंडीशन है, आप इसको सेकंड कंडीशन लीजिए। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, यही 100 नंबर है। अब गलती से क्या हुआ कि मुझे मल्टीप्लाई करनी थी 2/5 से, है ना। लेकिन मैंने गलती से क्या कर दिया, बाई मिस्टेक 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप देखो नंबर कितना हो जाएगा, अगर आप इसको 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 50, और 5/5 से कितना होता है 25, यानी कि कितना आएगा 250 आएगा। अब आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई कितना परसेंट का एरर आया। अब ये हुआ क्या, हुआ ये कि भाई इनिशियली जो नंबर था वो 40 आना चाहिए था, लेकिन हमने बाई मिस्टेक हमसे कितना दे दिया गया, 250 दे दिया गया। कितने परसेंट का एरर जनरेट हुआ, तो मैं कहूंगा यार 40 से 250 हो गया, कितने का आ रहा, 210 का एरर आया। किसके रिस्पेक्ट में आया, आप कहोगे सर पहले तो कितना था, पहले था 40, 40 के रिस्पेक्ट में आया। तो मैंने अपॉन में कर दिया 40, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट करो। अब 4 से जाएगा कितनी बार, 25 बार बस, और 25 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो 25 ही कम 25 यानी कि 2 आएगा, 50 और 2 कितना, 52, यानी कि कितना परसेंट का एरर आ गया, आप अभी सर 5 to 5% का एरर आ चुका है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था ये मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया। तब जब हम किसी नंबर्स को 100 सपोज कर लेते हैं, ये क्या था, ये हमने सब नंबर्स को मान लिया था, ये हमने माना था नंबर, ठीक है। अब सपोज करिए कि इसी क्वेश्चन को मुझे बेसिक से नहीं ट्रिक से करना था, जो हम हर एक क्वेश्चन में यूज ही करेंगे, है ना। हर एक क्वेश्चन में यूज करनी है ट्रिक हमें। तो यहाँ मैं ट्रिक लिख देता हूँ। अब देखो ट्रिक क्या है, मान लो किसी नंबर्स को मैंने कितना सा इनिशियली मैंने मल्टीप्लाई करना था 2/5 से, लेकिन बाय मिस्टेक मल्टीप्लाई किससे किया मैंने, 2/5 से मैंने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड कंडीशन, आपको करना कुछ नहीं, आपको केवल और केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आपने किया कि कितना आ गया, ये आ जाएगा 2×2=4 और ये आ जाएगा 25, ठीक है। और अपॉन 5×10, 5×10, जब मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करूंगा तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि फाइनली मेरे पास ये बचेगा कितना, 4 से 25 बच जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ कि कितना परसेंट एरर आया, कितना डिग्री इंक्रीज हो गया। आप कहोगे सर ये 21 इंक्रीज हुआ विद रिस्पेक्ट टू 40। आप देखो कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ रहा है 25, और 21 × 25 जब हमने किया था तो हमें कितना मिला था, 5 to 5% मिल गया। चलिए, तो आई होप क्वेश्चंस को आप समझ पाए होंगे। बस ऐसे ही इसी ट्रिक का यूज करते हैं हमें सारे क्वेश्चन निकालने हैं। अब जैसे हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये देखो आप कि मुझे मल्टीप्लाई किससे करना था, 5/3 से मुझे मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, बट मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना परसेंट का एरर जनरेट हुआ। तो फिर से मैं लेता हूँ इसको, इनिशियली जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनिशियली मुझे मल्टीप्लाई किससे करना था, 5/3 से, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ट्रिक का यूज करिए आप, कितना आ जाएगा, ये आएगा 5×5 = 25, यह हमारा आ जाएगा 9। कितना डिक्रीज हो रहा है, 16 डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू 24 × 100। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको यहाँ लाइन यानी कि बैरियर बना देता हूँ, जिससे कि समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना है ना। ये दो मेथड हमने बताया, ये हमारा बेसिक मेथड था यहाँ तक।
ठीक है, ये मेरा बेसिक मेथड। अच्छा, ये हमने ट्रिक लगाई और ये हमारा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर हमें फर्स्ट करना। देखिए 25 से कितना टाइम जाएगा 4। अब देखो 16 × 4 करो कितना आएगा 64%। यानी कि कितने परसेंट का एरर जनरेट हुआ, 64% डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज हो रहा था या ये भी ध्यान रखना है कि डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। तो मेरे दोस्त ये डिक्रीज हो जाएगा, 64% डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसी क्वेश्चन को फिर से आप देखो यार, आई होप इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर पाओगे। देखिए, a student multiplied by a number 2/5 initiated of 5/2, then what is the percentage error in the evolution। यानी कि एक छात्र है, उस छात्र ने किया क्या है, किसी संख्या को 2/5/2 से मल्टीप्लाई करना था लेकिन गलती से 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि इनिशियली हमारी कंडीशन क्या है कि भाई उसको मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, लेकिन उससे मल्टीप्लाई कितना किया 2/5 से कर दिया। ये तो हमने अभी अभी ये मैंने एग्जांपल लिया था, अभी अभी हमने एक एग्जांपल लिया, लेकिन वहाँ इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पर देखो क्या हो, तो 5 से जाएगा कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 2×4। कितना डिक्रीज हुआ, तो मैं कह रहा हूँ यार 21 डिक्रीज हुआ। किसके रिस्पेक्ट में, इनिशियल के रिस्पेक्ट में देखते हैं। 25 के रिस्पेक्ट में इंटू कितना, तो जाएगा 4%, यानी कि आएगा 4×4=8। कितना परसेंट आया 84% डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, है ना। देखो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही वो क्वेश्चन है जो आपकी परसेंटेज को परेशान करते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन हैं वो चुटकियों में सोल्व हो जाते हैं, यानी कि विद इन सेकेंड आप कर पा रहे होंगे। चलिए फिर से देखो, किसी नंबर को 5/4 से मल्टीप्लाई करना था, बट आपने मल्टीप्लाई किससे किया 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर देख ले, किसी छात्र ने एक संख्या को 5/4 के बजाय 4/5 से मल्टीप्लाई किया। यानी कि फिर से इनिशियल और फाइनल, यानी कि इनिशियली और सेकेंडरी। आप देखिए मल्टीप्लाई किससे करना था 5/4 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन मल्टीप्लाई किससे किया 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5×5 = 25 और 4 = 16, यानी कि 25 से कितना आ गया 16। कितना डिक्रीज हो रहा है आपको, सर 9 डिक्रीज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल, यानी कि 25। तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, जाएगा 4 बार और 9 कितना आएगा 36%। तो कितने परसेंट डिक्रीज हो गया 36% डिक्रीज हो जाएगा नंबर। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन बस हम करेंगे, उसके बाद हम क्या होगा मैं आपको है ना इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होगा आप लगा लेना। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ कि 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर हम एक एक टॉपिक को कवर करें, यानी कि जो भी क्वेश्चन का एक टाइप है उस टाइप को हम कवर करते चलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप। एक छात्र ने किसी संख्या को 6/5 के बजाय 5/6 से गुना कर दिया। फिर से आप इनिशियल और फाइनल पर आइए। इनिशियली कितना था 5/6/5, 6/5 मैंने मल्टीप्लाई किससे किया 5/6 से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्त, ठीक है। इस बार देखिए ये कितना हो जाएगा 6×6 = 36 और 5 से 5 की मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 25। कितना डिक्रीज हो रहा है आप देख पाओ कितना 11 डिक्रीज होगा। किसके रिस्पेक्ट में 36 के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 36 इंटू कितना आएगा 100 आएगा। मल्टीप्लाई करोगे 4 से जाएगा 9 टाइम और 4 से कैंसिल आउट करूँगा आएगा 25 टाइम। यानी कि अगर मैं इसको देखूँ 11 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25 से कम 25 और 2 कितना 27, यानी कि 227/9%, 9% डिक्रीज हो जाएगा ना। डिक्रीज है, माइनस देखो डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज। तो ये नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त डिक्रीज हो जाएगा। चलिए आई होप कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको समझ आया होगा और ये जो मेथड है वो क्लियर हो चुका होगा। तो हमने परसेंटेज का एक टाइप तो क्लियर कर लिया है। अब वो जैसे जैसे नेक्स्ट वीडियोस आती रहेगी 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर हम ट्राई करेंगे किसी भी एक टॉपिक या किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप को कंप्लीट कर ले, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और